हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का भारत अड्डा पे स्वागत है। एंड आज हम यहाँ पे सीटेट की प्रिपरेशन की बात करेंगे कि कैसे हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ अब शुरू करते हैं हम लोग। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और क्योंकि ताकि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं जो आपके लिए बहुत आगे काम आएंगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन को शुरू कैसे करें। तो शुरू करने से पहले किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को करने के लिए या आपका जो गोल है उसको पाने के लिए सबसे पहले इंसान को खुद को तैयार करना चाहिए। इंसान को पहले खुद को मोटिवेट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात मैं आपको बोलूँगी कि आप सबसे पहले खुद को मोटिवेट करिए। आप अपने आप को डेली रिमाइंड कराते रहिए कि हाँ, हम ये चीज़ कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। जो कि मैं भी ये डेली ये काम करती थी, अपने आप को डेली अपने दिमाग में रखती थी, अपने आप को बोलती थी कि मैं ये कर सकती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है, आप अपने आप को डेली बोलिए कि मैं ये काम कर सकती हूँ और ये इतना भी मुश्किल नहीं है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये स्ट्रेटजी टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर सीटेट है। तो आज हम इसी पे ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है मोटिवेशन। सेकंड चीज़ मैं आपको फ्रेंड्स ये बोलना चाहूँगी कि आप इसमें सबसे पहले अपना एक लिमिट जो गोल है उसको आप सेट करिए कि आप कितने मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि हमें इसमें टॉप नहीं करना है, लेकिन हमें इस लिमिट को, जो सीटेट की लिमिट है, उसको हमें क्रॉस करना है, जो कि 90 मार्क्स है। तो आप यहाँ पर अपनी लिमिट को सेट करिए कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करूँगी कि फ्रेंड्स, आप हमेशा जो भी आपकी लिमिट होती है उसको हाई सेट करिए, क्योंकि यह कहा गया है कि जब आप बहुत ऊंचा सोचते हैं तभी आप कोई छोटे छोटे काम कर पाते हैं। तो मैंने अपनी लिमिट यहाँ पर सेट की थी 120, वही मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। आप अपने आप को डेली अपने आप को ये रिमाइंड कराइए कि मुझे एटलीस्ट 120 मार्क्स लाने ही हैं, तब आप कहीं जा कर के 105 या 95 पे आप आ पाएंगे। तो सेकंड चीज़ है मेरी यहाँ पर लिमिट ऑफ मार्क्स, जो कि है 120 मैं आपको सेट करने के लिए कह रही हूँ। तीसरी चीज़ है कि सीटेट की प्रिपरेशन जब हम शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात सबसे पहले आती है कि हम किस सब्जेक्ट से शुरू करें अपनी प्रिपरेशन को, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं यहाँ पर आपको एडवाइस करूँगी कि यहाँ पर CDP, यस आपने सही सुना, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागॉजी, इस सब्जेक्ट से आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू करिए, क्योंकि CDP एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इजीली 28 to 30 मार्क्स इजीली ला सकते हैं। इसमें आपको जो टॉपिक्स हैं उसे बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। एंड इसमें बाकी जो होती है वो होती है पैडागॉजी। 15 मार्क्स की पैडागॉजी होती है, 15 मार्क्स की आपकी CDP थ्योरी से आती है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको सबसे पहले शुरू करनी है, जिसका रिवीजन, वो है CDP। फोर्थ चीज़ है मेरी एनालाइज। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठाइए, उसको आप देखिए, उसमें एनालाइज करिए कि उसमें कौन कौन से कैसे टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन टॉपिक्स को वहाँ पर आप लिखिए और उससे अपने नोट्स को बनाइए। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। मैं आपको ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी कि आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, इससे बस दिमाग में और कन्फ्यूज़न पैदा हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले थ्योरी स्टार्ट करिए, मतलब क्वेश्चन पेपर से आपने टॉपिक उठाया, देन फिर आप उसके नोट्स बनाइए, थ्योरी पढ़िए, और उसके बाद जब आपका वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, देन आप एक एक करके क्वेश्चन पेपर्स को आप डेली सॉल्व करना शुरू करिए। उसके बाद है, फिफ्थ पॉइंट है मेरा रिवीजन।
फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप जब नोट्स बना लेते हैं, आप डे उसको क्या करते हैं, नोट्स बना बना के आप उसको रख देते हैं और उसको रिवाइज नहीं करते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, जो कि हमें बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वो चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो फ्रेंड्स डेली उसका रिवीजन करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट सीडीपी, जैसे मैंने आपको बताया, उसका रिवीजन आप डेली करिए, तभी वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और उसको सब रिवीजन कर जब आप करते हैं तो सबसे पहले उसको अपने दिमाग में बैठाइए। यहाँ पर रोट लर्निंग कभी काम नहीं आएगी, आपको चीज़ों को समझना है, देन उसके बाद आप उसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप रोट लर्निंग के पीछे मत जाइएगा कि हम रट लेते हैं, वहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कभी कभी चेंज हो जाता है, तो वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो आप चीज़ों को पहले समझिए, उसको अपने दिमाग में बैठाइए, उसको रिवाइज करिए। लास्ट चीज़ है मेरी यहाँ पर पैडागॉजी। फ्रेंड्स यहाँ पे आप सोच रहे होंगे पैडागॉजी को मैंने सबसे आखिरी में क्यों लिखा है, क्योंकि इसको मैंने लास्ट में इसीलिए समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो पैडागॉजी को इग्नोर कर देते हैं और बाकी चीज़ों में लग जाते हैं, सॉल्व करने में। मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपनी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट से रिलेटेड पैडागॉजी जो है उसको आप तैयार करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको ये पैडागॉजी ही दिलाता है। तो आप सबसे पहले पैडागॉजी को समझिए। पैडागॉजी बहुत इजी है, आपको बस उसमें बच्चों के पक्ष में, बच्चों के लिए ही जो चीज़ें बनी हैं उनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, इन चीज़ों पे बात की गई है। तो पैडागॉजी बहुत इजी है, आप उसको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको खुद से सॉल्व करिए, देन फिर आप मार्क्स चेक करिए, उसके रीज़न जानिए कि ये रीज़न क्यों दिया गया है। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट है, वो है मैथ्स, ईवीएस एंड हिंदी की। ये मैंने सबसे आखिरी में रखा है दोस्तों, क्योंकि मैथ्स वगैरह में भी क्या है, आपको उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ मैथ्स की पैडागॉजी बहुत ही क्या बोलते हैं, काफ़ी टफ है। उसका एक एक डीपली चीज़ आपको उसमें डीप में जा कर के चीज़ों को समझना होगा। उन चीज़ों को एक जगह पे उसके नोट्स लिखिए एंड उसको प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। एंड क्योंकि एग्जाम में ये काफ़ी घुमा फिरा करके इससे क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी के लिए भी मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें नॉर्मली पैसेजेस आते हैं, पैसेजेस आप पढ़ करके तुरंत आप कर लेंगे, बिल्कुल टफ नहीं आता है उसमें। उसके बाद पैडागॉजी है। पैडागॉजी जो मैंने आपको पहले भी एडवाइस किया है, जब भी आप क्वेश्चन पेपर करने बैठते हैं तो सबसे पहले जो काम आपको करना है वो है पैडागॉजी सॉल्व। क्वेश्चन को आप बाद में करिएगा, सबसे पहले आप पैडागॉजी को सॉल्व करिएगा, क्योंकि उसमें क्या है, पढ़ते जाओ और उसमें आपको सिर्फ आंसर टिक करने हैं, आंसर ढूंढने हैं। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमें समय का पता नहीं चलता है और हमारा टाइम चला जाता है, और उसके चक्कर में हम पैडागॉजी सॉल्व नहीं करते हैं। क्योंकि मेरे साथ ये दोस्तों हो चुका है, मेरा टाइम बिल्कुल कंप्लीट हो गया था और मेरे सामने थे 3 मार्क्स के पैडागॉजी के क्वेश्चंस हिंदी के, जो कि मैं उसके मार्क्स में टिक नहीं कर पाई, जबकि वो मुझे आते थे। तो ये आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि फ्रेंड्स जब भी आप पेपर दें सबसे पहले आप पैडागॉजी को ज़रूर सॉल्व करें, उसके बाद आप थ्योरी पार्ट को करें, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। एंड उसके इसमें ईवीएस के लिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगी, ईवीएस का एनसीईआरटी बेस पे जो क्वेश्चंस हैं हर बार वही रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। तो एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हैं, इसके आप वीडियोस देख सकते हैं, कहीं पे भी बहुत सारी जगह इसके वीडियोस अवेलेबल हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, और आप उसको रिवाइज करते रहिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जब सीटेट की क्वेश्चन, जब ये अनाउंसमेंट हो जाएगा कि सीटेट कब होने वाला है जुलाई में, देन फिर आपको मैं बताऊंगी फ्रेंड्स किस तरीके से आप पेपर को सॉल्व करिएगा। क्योंकि क्या है, हम इंसान ही आखिरकार हम चीज़ों को भूल ही जाते हैं,
तो ये आपको मैं काफ़ी टिप्स दूंगी उस वक्त, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, आप मेरे इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट रहे। एंड अगर आप नए हैं तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने शुरू कर दी है तो इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और अगर इसे फॉलो करके आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।